नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्या? एन ओवरव्यू ऑफ दिस सेल। क्या है इसका मतलब? एन ओवरव्यू ऑफ दिस सेल मतलब सेल के एक ओवरव्यू देखेंगे कि सेल कैसा होता है, सेल क्या है, कैसा दिखता है, इसके बारे में। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी स्टडी ओनियन पील और ह्यूमंस चिक सेल वॉल अंडर द माइक्रोस्कोप, यदि हम स्टडी करते हैं ओनियन पील प्याज के छिलके का और ह्यूमन चिक आदमी के गाल के सेल को अंडर दी माइक्रोस्कोप के नीचे, तो क्या होगा? ओनियन सेल पता ही है क्या? ओनियन मिस क्या है? ओनियन मिस प्याज प्लांट होता है। ओनियन सेल क्या है? प्लांट सेल है। इसके पास क्या होगा? सेल वाल। और ह्यूमन चिक सेल है क्या है? एनिमल सेल है। इसकी आउटर कवरिंग क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा है? सेल डैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होगा, उसे यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब हम लोग देखिए यूकैरियोटिक का ये बेस्ट एग्जांपल है। यूकैरियोटिक के दो सेल हैं। कौन कौन से सेल यूकैरियोटिक के हैं? यूकैरियोटिक के दो सेल हैं। यूकैरियोटिक के कौन कौन? पहला आपका क्या है? पहला आपका प्लांट सेल है। दूसरा क्या है? एनिमल सेल है। तो आप देख लीजिए, पहला प्लांट सेल है वो तो क्या है? ये क्या है? अरे यार, तो क्या होंगे? पहला ये क्या है? यू कैरियाटिक। समझ में आ गया? यू कैरियाटिक है। यू कैरियाटिक के प्लांट हैं और क्या हैं? एनिमल सेल भी। प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों के पास क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है मतलब न्यूक्लियस दिख रहा है? न्यूक्लियस का अंदर का मेम्ब्रेन है, ये आउटर सरफेस है। इससे देखिए ये अंदर का सरफेस है, आउटर का। न्यूक्लियस का दोनों देख रहे हैं, दोनों के अंदर न्यूक्लियस क्या है? सेम साइज का है। समझ आ रहा है? देखिए न्यूक्लियस यही कह रहा है यहाँ पे। यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल यही बोल रहा है कि सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, मेम्ब्रेन है उसे यूकैरियोटिक बोलेंगे। वेयर जबकि इसके पास क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। ये देख रहे हैं मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर है, कवरिंग है, कवर देख रहे हैं, इस पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है दोनों का। प्लांट में न्यूक्लियस होता है और एनिमल में न्यूक्लियस होता है। और प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक है और एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक है और एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक है। दोनों क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। अब क्या है? सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। वेयर जबकि लिखा है जबकि सेल दैट हैव लेक मीन्स क्या होता है? कमी। ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यदि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की कमी है उसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट। और यूकैरियोटिक एग्जांपल पता है? प्लांट सेल और क्या होते हैं? एनिमल सेल होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक क्या होता है? बैक्टीरिया सेल होता है। कौन सेल होता है? बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरियल सेल देख रहे हैं। बैक्टीरियल सेल में क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं ये जो क्या डीएनए मॉलिक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म में इसी तरह स्केटर्ड है और ये प्लाज्मिड है। मतलब इसमें न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। तो मतलब क्या है? कमी है। यही लिखा है ना। वेयर है जबकि सेल दैट हैव लेक मीन्स कमी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। इतनी बात समझ आई? In both prokaryotic and eukaryotic cell, क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म। आप देख ही रहे हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। देख रहे हैं हरा हरा क्या है? इसके बीच में हरे जो जितने भी ऑर्गेनल हैं, ऑर्गेनल में जो स्पेस है वो क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इसमें भी नीला जो दिख रहे हैं गाढ़ा कलर का, ये सब जितना है ये सब क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो क्या है? जेली लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें भी जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है?
साइटोप्लाज्म। समझ आ गया? यही बोला है कि इन बोथ, क्या बोला है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और इसमें भी देखिए है बैक्टीरियल सेल में ब्लैक ब्लैक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जितना भी ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर है, ब्लैक में जो पूरा ब्लैक भरा है ना, ब्लैक के अंदर कुछ है ना, जैसे ब्लैक भर गया है, अभी मिटेगा तो समझ में आएगा। ब्लैक के अंदर सपोज कि कोई ऑर्गेनेल बना दिए हम लोग, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनेल है, पर ऑर्गेनेल के बगल में जो मटेरियल है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, देखिए साइटोप्लाज्म दिख रहा है साइटोप्लाज्म, इसी को बोल दिया साइटोप्लाज्म। बात समझ आ गया? साइटोप्लाज्म किस में है, दोनों में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में साइटोप्लाज्म हैं। क्या लिखा है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इतनी बात समझ आई? और दिया है दिस साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना। मेन एरिना मतलब मेन रूम जो होता है किसके लिए, सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी मतलब सेल की, कोशिका की एक्टिविटी जो हो रही है उसके लिए। समझ आ गया? इन दी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल सेल के लिए क्या होता है, मेन एरिना होता है, मेन रूम होता है, मेन जगह होता है क्या, साइटोप्लाज्म, जो क्या होता है, रिएक्शन यहाँ पे अकर होता है। जब रिएक्शन अकर होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं कि इसी वजह से लिविंग है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट, मतलब वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट। इसीलिए वजह से जो सेल होता है वो क्या होता है, लिविंग स्टेट में होता है। यदि केमिकल रिएक्शन नहीं हुए, केमिकल रिएक्शन नहीं होंगी तो क्या होगा, लिविंग स्टेट में रहेगा नहीं। इतनी बात समझ आ गया? बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा, अभी ये देख लीजिए बहुत बढ़िया टॉपिक है। न्यूक्लियस के अलावा क्या दिया है, बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक, beside the nucleus the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structure। मतलब न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड, अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनेल। जैसे हमारी बॉडी पार्ट, बॉडी है तो बॉडी हमारी शरीर है, अब शरीर में ढेर सारे पार्ट होते हैं, जैसे आपका आई हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, स्किन हो गया, ये सब क्या है, बॉडी के पार्ट हैं। उसी तरह सेल तो है, पर सेल के जो पार्ट है वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, प्लाज्मिड, ये सब क्या है, सेल के क्या हैं, टाइप है, मतलब सेल ऑर्गेनेल के क्या हैं, टाइप है। सेल ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रोबॉडीज, वैक्यूल, जो हम लोग देखेंगे कहाँ पे, इस स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपका, देखिए सेल है, ये पूरा क्या है, एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये आपका लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अलावा क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। समझ आ गया? न्यूक्लियस के अलावा क्या क्या, बिसाइड द न्यूक्लियस द ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म तो पता ही आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, क्रोमैटिन, ये सब सेल के ऑर्गेनेल है, सेल के पार्ट है, सबका अलग अलग फंक्शन है। जिस तरह हमारी बॉडी में आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, माउथ का काम है भोजन लेना, हाथ का काम है पकड़ना, लिखना और काम करना, पैर का काम है चलना, बोन का काम है कि बॉडी को स्ट्रेच रखना, बॉडी को मूवमेंट के लिए हेल्प करना। उसी तरह सभी सेल के ऑर्गेनेल है, सभी का इनका अलग पार्ट है, इनका अलग काम है, इनका अलग काम है, इनका अलग काम है, सबका अलग अलग काम है। बात समझ आ गया? हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। समझ आ गया इतनी बात? यही बात है। तो सेल ऑर्गेनेल अलग चीज़ है, न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनेल का टाइप है। इतनी बातें आपको जाननी चाहिए, न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनेल का टाइप है। जिस तरह हमारे बॉडी पार्ट के सबसे मेन पार्ट क्या है, ब्रेन है, उसी तरह सेल का सबसे मेन पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए ठीक है। क्या दिया है, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक दिस सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ओबियस सी बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, लेक होता है, कमी होता है, सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है नहीं है, क्योंकि भाई अभी उतना डेवलप नहीं होते हैं। जैसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, राइबोसोम दिख रहा है, राइबोसोम तो दिख ही रहा है आपको, राइबोसोम है। देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, 70S पाए जाते हैं राइबोसोम, यूकैरियोटिक में CS पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ भी है नीट का। इतनी बात समझ आ रही है? इसमें देख रहे हैं ना, गोल्गी बॉडी है, न प्लास्टिड है, न माइटोकॉन्ड्रिया है,
न्यूक्लियस भी नहीं है, मतलब इसमें कोई ऑर्गेनेल नहीं होता, इसीलिए क्या कहते हैं इसे प्रोकैरियोटिक। दिया है ना, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसमें कमी होती, इतनी बात समझ आई। जबकि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में भरा था, देख ही रहते हैं सब कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाइसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, सब कुछ है, बट इसमें कोई ऑर्गेनेल नहीं है, इतनी बात समझ आई। यही दिया, अब आगे हम लोग किस पे, राइबोसोम पे। राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन सेल। इसका मतलब क्या है, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन दिस ऑल सेल। क्या होता है, ये सभी सेल में क्या पाया जाता है, जो क्या है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोई सा मेम्ब्रेन नहीं होता है, समझ आ गया। कहाँ पाया जाता है, इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, दोनों पाया जाता है। यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है, इतनी बात समझ आई। विद इन दिस सेल, सेल के अंदर राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन दी साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है, बट आल्सो इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ आ रहा है। जैसे कि जो साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, राइबोसोम कहाँ पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म में, देख रहे हैं राइबोसोम है सब, ये कहाँ पाया जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा ये राइबोसोम बस साइटोप्लाज्म में ना होकर जानते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, इतनी बात समझ आ रही। जितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं सब में पाए जाते हैं क्या, राइबोसोम, यही लिखा है ना यहाँ पे। राइबोसोम आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल। क्या होता है कि नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, पर इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइबोसोम के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता, पर कहाँ पाए जाते हैं, ऑल सेल में पाए जाते हैं, बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, क्योंकि भाई दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, एक लेक्चर यूट्यूब पे है, बहुत बढ़िया लेक्चर है, मैं आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, मतलब काफ़ी अच्छा लेक्चर है, उसको देखेंगे तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में है, एनिमेशन लेक्चर है, काफ़ी मज़ेदार है भाई, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसी का फिगर लेके मैं प्रोटीन सिंथेसिस समझाऊंगा, यदि समझाना होगा उसी के फिगर से मैं समझाऊंगा, काफ़ी अच्छा है, समझ आ गया। तो यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है क्या, राइबोसोम। विद इन दिस सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन दी साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन दी ऑर्गेनेल, ये साइटोप्लाज्म में नहीं पाके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, इन प्लांट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। इतनी बात समझ आ रही है, चलिए ठीक है। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एनिमल सेल में एक और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल, जो कहाँ हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिवीजन में, कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल। जैसे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गए, दोनों में पाए जाते हैं क्या, राइबोसोम, वो भी नॉन मेम्ब्रेन है, बट सेंट्रियोल भी क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, पर ये कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में। अब देख लीजिए क्या है, सेंट्रियोल, और ये क्या है, कहाँ हेल्प पाया जाता है, एनिमल सेल में। इसका काम क्या है, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन कैसे होता है पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मतलब फर्दर जो हम लोग के टाइम आएगा तो हम लोग पढ़ाया जाएगा। सेल डिवीजन काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मज़ेदार है, सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, और पढ़ने का मज़ा सबसे बेस्ट मज़ा होता है, जान लीजिए आप लोग, समझ आ गया। दिस सेल डिफर्स ग्रेटली देयर साइज शेप इन एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल। देखिए भाई सेल क्या होते हैं, डिफर होते हैं, किस तरह पे, देयर साइज की वजह से सेल अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं, ग्रेटली डिफरेंट होते हैं, ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, साइज के हिसाब से, सेज के हिसाब से, एक्टिविटी के भी हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे माइकोप्लाज्मा है, क्या है, स्मॉलेस्ट सेल 0.3 मिली माइक्रोन लेंथ, ये माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, देख रहे हैं माइकोप्लाज्मा है। ये राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। ये डीएनए है, ये सोलूबल प्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, सोलूबल आरएनए, देख रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर है, माइकोप्लाज्मा का, इसको इतना बड़ा कर दिया गया है। अब बैक्टीरिया 3 से 5 मिली माइक्रोन होता है, आप बैक्टीरिया देख सकते हैं कितना कलरफुल डायग्राम है बैक्टीरिया का, देख रहे हैं इसी तरह बैक्टीरिया होते हैं। अभी एक बैक्टीरिया क्या किया है, काट दिया गया है, इसके अंदर क्या दिखा है, पाइलस, ऊपर के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, कैप्सूल,
इसके अंदर होता है सेल वॉल, सबसे अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है, ये दोनों में पाया जाता है। कहाँ पे? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इतनी बात समझ आई? राइबोसोम इसमें भी पाया जाएगा, पर इसमें किसका कैसा राइबोसोम पाया जाएगा? 70 पाया जाएगा। न्यूक्लियाइड इसमें देख रहे हैं डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग प्लाज्मिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म देख ही रहे हैं सब, साइटोप्लाज्म जो भरा है पीला पीला वो सब साइटोप्लाज्म, ये बुरा कलर से। फ्लैजिलम, फ्लैजिलम किसके हेल्प के लिए हेल्प करता है? किसमें? हेल्प इन मूवमेंट। मूवमेंट में इसका होता है गमन, गमन मीन्स चलना, चलने में हेल्प करता है। ये मूव करता है, बैक्टीरिया ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है फ्लैजिला से। बात समझ आ गया? और तीसरा क्या है सेल का? जो तीसरा सेल एग्जाम्पल है ह्यूमन आरबीसी। हम लोग का खून होता है, ह्यूमन आरबीसी बोलते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट। इसका 7 मिली माइक्रोन क्या है? 7 माइक्रोमीटर क्या है? डायमीटर है। और यदि आप लोग उसका बनाएंगे किसका आरबीसी का बनाएंगे स्लाइड तो हम लोग को ऐसा दिखेगा। बात समझ आ रहा है? जबकि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये ऐसे दिखते हैं। ध्यान से देख लीजिए कितना क्लियर फिगर है, इसलिए ये फिगर मैं लगाया हूँ। इतनी बात समझ आ गई? चलिए ठीक है, इधर देखिए। दी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होते हैं क्या होते हैं? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है। नर्व सेल जो है क्या है? ये लॉन्गेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट पूछेगा तो नर्व सेल टिक लगाएंगे, लार्जेस्ट पूछेगा तो एग ऑन ऑस्ट्रिच लगाएंगे। इतनी बात समझ आई? अब नर्व सेल कैसा दिखता है? नर्व सेल आपका ये है। नर्व सेल क्या है? ये है। डेंड्राइट्स इसमें होता है, न्यूक्लियस होता है, माइलिन शीथ होती है, नर्व एंडिंग होता है, नोड ऑफ रेनवियर्स होता है, स्वान सेल, सोमा एंड एक्सन। ये देख रहे हैं, ये क्या है? नर्व सेल है। अब नर्व सेल में देखिए, नर्व सेल सपोज ये देख रहे हैं, नर्व सेल को कितना डिटेल दिखाया है। नर्व सेल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी ये है, एक्सॉन है, एक्सॉन हेलिकल यहाँ पोर्शन को बोलते हैं, इसमें गोल्गी अपरेटस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, क्योंकि इसको भी एनर्जी चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, डेंड्राइट भी है, डेंड्राइट ब्रांचेस है, और ये सिनेप्टिक टर्मिनल्स जहाँ पे ये जाके ऐड हुए हैं, ये कोई आपका टेलोडेंड्रियन, ये इसका पीछे वाला पार्ट है, कोई बॉडी पार्ट है जहाँ पे क्या किया? मैसेज लाके प्रोवाइड किया। मैसेज कैसे प्रोवाइड होता है ये भी देखा जाएगा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। समझ में आ गया? मैसेज कैसे प्रोवाइड होता है? मैसेज कैसे प्रोवाइड होता है देख रहे हैं यहाँ पे लोग, ये मूवमेंट होता है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया था, मैं देखा था कि यहाँ पे देखें, ये देख रहे हैं कैसे मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसमें क्या हो रही है? ऐसे मूव कर रही है। इसके ऊपर एक माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ की वजह से क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिक करंट बहुत फ्लो जंप करके बहुत तेज आ रहा है, और ये देख रहे हैं बहुत धीरे धीरे आ रहा है। अभी यहीं पहुंचा तब तक यहाँ आ गया, अभी ये थोड़ा देर पहुंचा। ये इसे क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोल देंगे? माइलिनेटेड। और इससे क्या बोलेंगे दूसरे वाले को? नॉन माइलिनेटेड। समझ आ गया? पहले वाले को माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, और दूसरे वाले को माइलिनेटेड। इतनी बातें समझ में आई? तो यही था। ये नर्व सेल होता है। नर्व सेल मतलब न्यूरॉन, आपकी जो ब्रेन से मैसेज हाथ तक ले गया, सपोज कि आपके हाथ पे कहीं चींटी चल रही है, चींटी कैसे पता चल रहा है चींटी चल रही है? आपके नर्व सेल हर सेल में पाए जाते हैं, वहाँ से मैसेज तुरंत ब्रेन को देते हैं, और ब्रेन से तुरंत मैसेज आता है हाथ हटाओ, यहाँ पे कुछ है। यदि जल गए फिर भी ऐसा ही होता है। ये डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल है। और जैसे कि रेड ब्लड सेल्स डायग्राम बनाया गया, रेड ब्लड सेल्स ऐसे दिखते हैं, राउंड एंड कॉन्केव। वाइट ब्लड सेल्स एमीबॉयड होते हैं। नर्व सेल्स इसी तरह ब्रांच के रूप में होते हैं। कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स लॉन्ग एंड नैरो, ये बॉडी में पाए जाते हैं। ये ट्रैकिया प्लांट में पाया जाता है। मेसोफिल सेल ये भी प्लांट में पाया जाता है। समझ आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे क्या? प्रोकैरियोटिक सेल्स। शेष चर्चा कल।